बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कैलेंड्यूला के बारे में। कैलेंड्यूला एक ट्रॉमेटिक इफेक्शन वाली बेहतरीन एंटीसेप्टिक इन होम्योपैथी है और इस रेमेडी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आज के डिस्कशन के अंदर मैं इसके ट्रॉमेटिक इफेक्शंस पे ही बात करने वाली हूँ। कैमोमिला उस फैमिली से बिलोंग करती है जिस फैमिली से आर्निका फैमिली बिलोंग करती है, एरिगिरियन बिलोंग करती है, कैमोमिला बिलोंग करती है, बैलिस्पिल बिलोंग करती है, यानी कंपोजिटी। और अगर आप इस फैमिली के नेचर को समझें तो इस फैमिली की जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो सब ही तकरीबन किसी न किसी तरह के ट्रॉमेटिक अफेक्शंस पे काम कर रही हैं। तो ये भी ट्रॉमेटिक अफेक्शंस के लिए एक बेहतरीन दवाई है। बट इसकी एक स्पेशलिटी ये है उन सब दवाइयों के अलावा कि ये एक एंटीसेप्टिक भी है। और अगर एंटीसेप्टिक का वर्ड कहीं आ जाए तो इट्स मीन कि इंटरनल एंटीसेप्टिक भी है और एक्सटर्नल एंटीसेप्टिक भी है। यानी ये कुछ उन दवाइयों में से है जिसके टिंचर को हम ना सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसकी पोटेंसीज को हम खाने या खिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे जख्म, ऐसे वुंड्स या ऐसे सपोरेटिव वुंड्स के लिए होती है जिनके अंदर पस फॉर्मेशन बन जाती है, जहाँ पे रेडनेस, इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन के इस्पेक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसकी एंटीसेप्सिस की बात करूँ कि इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो या क्या करती है, वो आपके उस कट एरिया पे जाके, इंजर्ड पार्ट पे जाके उस पर जब अपना काम करती है तो ये उसकी वाइटैलिटी को दोबारा से रेगुलेट करती है, रिस्टोर करती है, जिसकी वजह से वो जख्म अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जितने भी ऐसे जख्म हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे स्किन को चोट लग चुकी है या कट लग गया है, वो वुंड की शक्ल में है, वो एब्सेस की शक्ल में है, वो अल्सर की शक्ल में है, वहाँ पे कैलेंड्यूला अपना काम कर सकती है। डॉक्टर श्वार्ट्स अपनी किताब में लिखते हैं जिसका नाम है श्वार्ट्स वुंड एंड इंजरीज, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे फिजिशियंस कैलेंड्यूला को डाइल्यूट करके स्टेराइल वाटर के साथ इसको एज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एंटीसेप्टिक के तौर पे वूंड्स को और अल्सर्स को वॉश करते थे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये सुपरेशन को प्रिवेंट करते हैं। सुपरेशन का मतलब होता है किसी जख्म के चोट लगने के बाद या जख्म बनने के बाद वहाँ पे जो एक पस फॉर्मेशन हो गई जो कि ओबियसली एक नॉर्मल फिनोमिना भी हो सकता है क्योंकि वो जख्म अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसमें पस बन गई है, उस इन्फ्लेमेशन के अंदर अगर पस बन गई है, उस इन्फ्लेमेशन के साथ, उस पस के साथ आपको फीवर मिलना शुरू हो गया है, आपको पस फॉर्मेशन एरिया के अंदर या इफेक्टेड एरिया के अंदर एक फ्रजाइल हीट मिल रही है विद द स्टिंगिंग फीलिंग, तो ये रेमेडी वहाँ बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसके जो पेन्स हैं वो काफ़ी शार्प्स होते हैं। इसी तरह डॉक्टर जेम्स ग्रांट ने अपनी बुक द होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ द सर्जिकल डिजीज़ में लिखा है कि जो सर्जरीज के बाद जो कट्स लगते हैं या वो जो वुंड्स बन जाते हैं उसमें जब पस फॉर्मेशन होती है, उसमें अल्सर्स बन जाते हैं, फिर वो पेनफुल हो जाते हैं, वो रेड हो जाते हैं, उसके अंदर स्टिंगिंग फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल एज अ लोकल भी किया जा सकता है, लोकल एप्लीकेशन के तौर पे, और इंटरनल यूज़ के लिए भी की जा सकती है, और ये एट अ टाइम दोनों भी की जा सकती है ताकि हीलिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। ऑप्स के डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो फीमेल्स के जो ये जो ऑप्स का डिपार्टमेंट है, स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि इसके डाइल्यूशन के साथ इसको डाइल्यूट करके अगर उसके साथ अगर आप फीमेल के पैल्विक रीजन के मसल्स को स्पॉन्ज करें, मसाज करें या उनको एटलीस्ट ये है कि वॉश करें, उससे वो जो मसल्स में जो थकावट और वो जो एक फिटीग की फीलिंग उसको एक एक इंजर्ड फीलिंग उसको महसूस होती है पैल्विक रीजन में, वो उसको नहीं होगी और इससे उसकी वो चीज़ें जल्दी हील कर जाती हैं। अगर इसके पोटेंसीज की बात करूं तो लोकली तो इसको क्यू में इस्तेमाल किया जाता है, 3x में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इसको फर्दर डाइल्यूट करना है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको किसी भी स्टीरॉयल वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करके तो लोकल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इंटरनल यूज़ की बात की जाए तो पोटेंसी में आई थिंक इसका इस्तेमाल बेस्ट है। मुझे सम टाइम इसके 3x में इंटरनल यूज़ के साथ जो रिजल्ट्स मिले हैं उसमें थोड़े एग्रावेशंस आ जाते हैं जो विद इन अ डे और
फ्यू आवर्स वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल पेशेंट जो है वो एक ट्रबल में आ जाता है, फिर उसको थोड़ा काम करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, और टाइम के साथ वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो मैं इसको नॉर्मली 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाती हूँ, मैं इसको ज़्यादा लो में लेके इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करवाती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलेंड्यूला। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने का मौका मिला है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।